हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष और पावन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन तिथि पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन हर वर्ष महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व मनाया जाता है। इसी कारण इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस शुभ अवसर पर भक्त व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कई स्थानों पर तो भगवान शिव की भव्य बारात भी निकाली जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ शिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर कुछ विशेष वस्तुएं घर पर लाई जाएं, तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप माँ शिवरात्रि के दिन अपने घर पर ला सकते हैं। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, प्रदोष काल और निशिता काल का समय कब से कब तक रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी शुभ वस्तुएं हैं जिन्हें आप इस दिन घर पर ला सकते हैं। पहली वस्तु, शिव परिवार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शिवरात्रि के दिन घर में शिव परिवार लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप अपने घर में शिव परिवार की एक सुंदर तस्वीर या प्रतिमा लगा सकते हैं, जिसमें भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय और साथ ही नंदी जी और उनके गण भी साथ में हो। मान्यता है कि घर में शिव परिवार की उपस्थिति से पूरे परिवार पर सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। दूसरी वस्तु, पारद शिवलिंग। बहुत से भक्त चाहते हैं कि वे घर पर ही शिवलिंग का अभिषेक करें, चाहे वह प्रदोष काल हो, चतुर्दशी का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो या महाशिवरात्रि का व्रत हो। यदि आप भी घर में शिवलिंग स्थापना करना चाहते हैं तो पारद शिवलिंग को सबसे उत्तम माना गया है। इसलिए यदि आप शिवलिंग लाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन पारद शिवलिंग अवश्य लेकर आएं। ध्यान रखें, जब भी आप शिवलिंग खरीद कर लाएं तो उसके साथ कोई मीठी वस्तु अवश्य ले। मान्यता है कि घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष और ग्रह दोष जैसे दोष भी शांत होते हैं। तीसरी वस्तु, रुद्राक्ष। माँ शिवरात्रि के दिन घर में रुद्राक्ष लाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है। यदि आप इस पावन दिन रुद्राक्ष खरीद कर लाते हैं और विधि विधान से उसका अभिषेक करके घर में रखते हैं, फिर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि यह जीवन के रोग, शोक और दुखों का निवारण भी करता है। आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला ला सकते हैं या पंचमुखी रुद्राक्ष भी घर में स्थापित कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इस वर्ष माँ शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त और तिथियों के बारे में। इस वर्ष साल 2026 में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 15 फरवरी रविवार की शाम 5:04 से होगा। चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 16 फरवरी सोमवार की शाम 5:34 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी रविवार को ही रखा जाएगा। व्रत का समय सुबह सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। कई भक्त इस दिन निर्जल या निराहार व्रत रखते हैं, वहीं कुछ भक्त एक समय फलाहार ग्रहण करके भी व्रत रखते हैं। जो लोग व्रत रखने में असमर्थ हैं, वे भी शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा करके व्रत जितना पुण्य ही प्राप्त कर सकते हैं। 15 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:08 तक होगा। सूर्योदय 7 बजे, सूर्यास्त 6:11 पर। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है, जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7:48 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 12:59 से 2:41 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:47 से 6:11 तक रहेगा। भद्रा रहेगी शाम 5:04 से सुबह 5:23 तक। 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार होंगे। पहला पहर शाम 6:11 से रात्रि 9:23 तक। दूसरा पहर रात 9:23 से मध्य रात्रि 12:35 तक। तीसरा पहर रात 12:35 से सुबह 3:47 तक।
चौथा पहर 16 फरवरी सोमवार की सुबह 3:47 से 6:59 तक। भगवान शिव के भक्तों को चारों पहरों में पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि चारों पहरों में पूजा करना संभव न हो तो प्रथम पहर, अंतिम पहर, प्रदोष काल और निशिता काल में अवश्य पूजा करनी चाहिए। 15 फरवरी रविवार को प्रदोष काल शाम 5:33 से 7:03 तक रहेगा। निशिता काल रात 12:09 से अगले दिन 16 फरवरी सोमवार की रात 1:01 तक रहेगा। इस समय आसपास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जा सकता है, पंचामृत या जल अर्पित किया जा सकता है। यदि ऐसा संभव ना हो तो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके मानसिक पूजा भी की जा सकती है। व्रत का पारण अगले दिन जल अर्पित करने के बाद ही किया जाता है। 16 फरवरी सोमवार को सुबह 6:59 से दोपहर 3:24 के बीच शिवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। भगवान शिव को अर्पित प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन किया जा सकता है। इस वर्ष भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए इसी पृथ्वी लोक में अशुभ नहीं माना जाएगा। ऐसे में भद्रा काल के दौरान भी पूजा पाठ और जलाभिषेक किया जा सकता है। जो लोग भद्रा का विशेष ध्यान रखते हैं वे सुबह भद्रा लगने से पहले या रात में भद्रा समाप्त होने के बाद पूजा करें।